क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज की किसके बारे में रोस्ट करने जा रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इतनी देर फैक्ट ऑलमोस्ट जेकब लाइक को रोस्ट कर रही थी, अचानक रिफॉर्मर ऑलमोस्ट जेकब को क्यों रोस्ट करनी हो? तो रोस्ट करने से पहले बता तो जो रिफॉर्मर ऑलमोस्ट जेकब चैनल जो है वो रिफॉर्मर नाम की है, जो ऑलमोस्ट जेकब चला रहे हैं। और रिफॉर्मर चैनल के कई कंटेंट्स मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कई कंटेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही अजीब है। तो इस कंटेंट इतनी अजीब है कि क्या बताऊं। तो मैंने दो कंटेंट नोट कर ली है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आलमा जेकब आप यहाँ पे बताइए और अपनी दो कंटेंट के में जो कह रहे थे वो आप यहाँ पे आके भी कह सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बात जो कि मैंने खुदा के कलाम में से सीखी वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो बात कुछ इस तरह से है कि हमारे जिंदगी जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो यस और नो की जिंदगी है। कैसे यस और नो की जिंदगी है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां पे हमें चीजें अपने लिए सिलेक्ट करनी होती हैं, अपने डिसीजंस हमने लेने होते हैं, हमने खुद से अपने फैसले लेने होते हैं। और ऐसे मोड़ पर हमें क्या करना चाहिए ये हमें खुदा का कलाम सिखाता है। तो आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि होता क्या है। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने नोट किया होगा कि जब घर में कोई फ्रूट आता है, अच्छे से अच्छा फ्रूट आता है, जब घर में कोई गोश्त पकता है या कोई ऐसी चीज पकती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं चिकन को ले रहा हूँ कि आपके घर में चिकन पुलाव बना है या कोई ऐसी चीज बनी है, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि लेग पीस जो है ना वो मैं जल्दी से ले लूं इससे पहले कि दूसरा कोई जो है वो लेग पीस ले ले। इसी तरह से करते करते हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो ये होती जाती है कि जो अच्छी चीज है वो हम सिलेक्ट कर लें इससे पहले कि हम उससे मोहताज हो जाए और कोई उसके ऊपर हमला कर दे या कोई वो चीज जो है वो ले ले। तो हम ये हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर ये है। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज पसंद करते हैं और दूसरे के लिए हम जो है वो चाहते हैं कि जो बची कुची चीज है वो ले ले, हमें जो है वो अच्छी चीज मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही करते करते बड़े होते हुए भी हमारे दरमियान बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जिसमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का लेना देना होता है। जैसे आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ घर बनाया या आपके लिए कोई चीज प्रॉपर्टी बनाई, कोई प्लॉट्स ले लिए, कोई ऐसी चीज ले ली, तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि जो बड़ा हिस्सा है वो आपको मिल जाए और जो छोटा हिस्सा है वो छोटे बहन भाइयों को मिल जाए या दूसरे बहन भाइयों को कम हिस्सा मिले और मुझे जो है वो ज्यादा हिस्सा मिले। तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे हम लड़ाइयां भी ले लेते हैं, उसके पीछे हम दूसरों की दिल आजारी भी कर देते हैं, दूसरों को दुखी भी कर देते हैं। तो खुदा का कलाम हमें इस सारे बारे में क्या सिखाता है, तो चलिए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब है
और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो कि आपको सुनना जरूरी है, और इसी में हमारी इस्लाह है और इसी में हमारी बेहतरी है, और इसी को सीख कर अगर आप अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा आपको इतनी बरकत देगा कि जितनी बरकत आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो चलिए आपके लिए मैं पढ़ता हूँ 5वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और किनानी और फर्जी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दुराई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क केनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में निहायत बदकार और गुनाहगार थे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन तो खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, इस कलाम में हमारे लिए जो सीखने वाली बात है वो ये है कि इब्राहिम का कैरेक्टर हम देखते हैं, इब्राहिम की नीयत हम देखते हैं, इब्राहिम ने जो इस सारे मसले को हल किया है वो कैसे हल किया है। हम उस सारे एटीट्यूड को जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इब्राहिम हालांकि एज में बड़ा था लूत से, फिर भी इब्राहिम ने जो फैसला किया वो बहुत ही खूबसूरत था। उसने कहा कि लूत अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। यानी कि इब्राहिम ने अपना डिसीजन जो लेना था वो उसने खुदा पर छोड़ा और लूत पर छोड़ दिया कि लूत अपने लिए क्या डिसाइड करता है। ये इसी तरह से कि आपके घर में चिकन बना है और सबके सामने सारी जो है वो बोटियां पड़ी हुई हैं, और आपने जो है वो डिसाइड ये किया कि आपने अपने बहन भाइयों से कहा कि जिसको जो जो पसंद है अपने लिए पसंद कर ले, और जो बचेगा या जो रहेगा वो मैं ले लूंगा। तो ये करना बहुत मुश्किल है। और इब्राहिम ने क्या किया कि इब्राहिम ने फैसला करने दिया लूत को कि वो सिलेक्ट कर ले अपने लिए, और उसने अपने लिए जगह सिलेक्ट की जो कि यरदन की तरफ थी, जो कि सदूम और अमूरा का इलाका था। और ये सदूम और अमूरा की स्टोरी आपको अच्छी तरह से पता है कि खुदा ने उस शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। यानी कि लूत ने जो अपने लिए जगह चुनी थी वो जगह कभी उसके लिए हुई नहीं, वो उसमें रह ही नहीं सका। और अगर हम नोट करें इब्राहिम के लिए, दूसरे हाथ पर अगर हम देखते हैं इब्राहिम को, तो इब्राहिम ने जो जगह अपने लिए डिसाइड की या जो लूत ने डिसाइड कर ली थी और बाकी जो रह गई थी इब्राहिम के लिए, खुदा ने वो सरजमीन हमेशा के लिए इब्राहिम को और उसकी नस्ल को दी। अगर हम देखें मुल्क केनान के बारे में, तो मुल्क केनान जो है ये वही इलाका है जहां आज मुल्क इस्राइल बसता है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही इलाका है जहां पर हजरत मूसा और उनके साथी जो थे जब वो वहां पर जाते हैं, जोशवा जो है वो उस मुल्क में दाखिल होता है। जो वादा की जो सरजमीन है बेसिकली वो वही मुल्क केनान है जहां पर इब्राहिम को खुदा ने वादा किया था कि ये सारी सरजमीन तू देख, शुमाल की तरफ देख, जनूब की तरफ देख, मगरिब की तरफ देख, मशरिक की तरफ देख, जितना इलाका है ये सारा इलाका मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। और खुदावंद के वादे आपको पता है कि सच्चे और बरहक हैं, और सारा जो दारोमदार है वो नियतों पर है मेरे अजीजों। तो अगर आप अच्छी नीयत रख के
जो अपने लिए आप पसंद करते हैं, जब वो आप दूसरों को देना शुरू कर देंगे तो खुदा आपको वो सारी चीजें देगा जिसके आप हकदार हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस मैसेज से ये चीज सीखी होगी जरूर कि आइंदा जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा कि जब आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, तो उसमें आपने फैसला लेना कैसे है। आपने खुदा के ऊपर यकीन करते हुए अगले शख्स को मौका देना है कि वो अपने लिए सिलेक्ट कर ले। और ऐसा करने से हरगिज ये मुराद नहीं है कि आप दूसरे का बुरा चाहते हैं कि वो बुरा कुछ होगा उसके साथ, हरगिज नहीं। इसका मकसद ये है कि जो शख्स अपने लिए जब वो चुन लेगा तो वो उसका जिम्मेदार है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। वो कभी भी आपसे अदावत नहीं रखेगा, वो कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं रखेगा कि इस शख्स ने मेरा हक मार लिया या इस शख्स ने जो है वो प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा ले लिया, और वो आपके पीछे बदुआएं नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे उसी तरह से मोहब्बत रखेगा जैसे वो अपने भाई से रखता है। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए सीखने के लिए इस स्टोरी में से ये खूबसूरत बात थी कि हमें जब भी डिसीजन लेना है तो उसमें हमें खुदा को पहले रखना है। अपने जहन में ये रखना है कि खुदा जो है वो हमारे हर एक डिसीजन में हमारा साथ देगा, और जो भी डिसीजन हम लेंगे उसमें खुदा हमारी मदद और हिफाजत करेगा। तो मेरे अजीजों, आई होप कि आपने सीखा होगा कि अब जब भी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए कि जब आपने डिसीजन लेना है, तो आपने अपने जो दूसरे बहन भाई हैं या जो लोग आपके मुखालिफ हैं, जो दूसरी तरफ हैं, जिनके साथ आपने डिसीजन लेना है, आपने उनको पहल करने देनी है, उनको कोशिश करनी है कि आप उनके हाथ में ये फैसला दे दें कि वो क्या फैसला करते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बाइबल में यही तो लिखा है। तो मैंने जो जान ली है, वो बाइबल में जो स्टोरी जान ली है वो ये है कि एक बार बेशुमार दौलत हो गए हैं, तो इतनी दौलत हो गई है कि इब्राहिम और लूत के बीच का झगड़ा हुआ था। और उसके बाद इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच का झगड़ा ना रहे, क्योंकि तुम मेरा भाई हो। तो मैं तुम पर फैसला छोड़ता हूँ, तुम दाहिना तरफ जाओगे तो मैं बाएं तरफ जाऊंगा, तुम बाएं तरफ जाओगे तो मैं दाहिने तरफ जाऊंगा। तो तो लूत अलैहिस्सलाम, नबी लूत खून की नदी के किनारे पे जाकर बसा, और जहाँ बाद में तबाह हो गया था। और इब्राहिम मगरिब की तरफ में गया था, और उसके हाँ, तो जहाँ मिस्री है, और खुदा ने कहा तो दाएं तरफ जा, बाएं तरफ जा, तो वो बेशुमार वो जुनून, मगरिब, मशरिब, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ जा, वो सारे जितनी बेशुमार बरकत है सारे तुम्हारी, और तो तुम्हारे लोगों को राज करने दूंगा। ओके। और बाद में नबी इब्राहिम के वंशज, नबी इब्राहिम के वारिस नबी मूसा ने इसके तरफ क्या इजराइल में गया, जहाँ पहले लूत रहा करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम अपने लिए चुना, और उसके चढ़ाहट को बर्बादी मिली है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम लूत अपना फैसला लूत पर छोड़ा और खुदा पर छोड़ा, और उसे बरकत मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा सा ईमान मैं पेश करना चाहती हूँ। फिलहाल मेरे घर में मेरे रूममेट की काजिन मेरे साथ रहती है, और
दूसरे काजिन भी कुछ यहाँ पे मेहमान बने हुए थे, अभी बाहर गए हैं। तो एक बार मैं खुद 7 रोटी बनाई है और 7 रोटी बनाकर अपनी काजिन उम्मे हबीबी के साथ बैठा लंच पे बैठा है और मैंने कहा कि खुदा पे फैसला छोड़ दिए, खुदा हमारे लिए क्या रिजिक देगा, और उम्मे हबीबी पर फैसला छोड़ दी और कह दिए कि उम्मे हबीबी यहाँ पे 7 रोटियाँ हैं, तुम जितने रोटियाँ चाहे खा सकते हो वो मैं ले लूँगी। तुम जितनी रोटियाँ चाहे तुम खा सकते हो और जो बचे कुछ रोटियाँ होगी वो मैं ले लूँगी। लेकिन उम्मे हबीबी ने 7 रोटियों में से 7 रोटी खा ली है और मेरे पास एक भी रोटियां नहीं है और मुझे अभी भी रोटी बगैर रोटी के रहना पड़ता है और जिसमें मुझे बहुत दुख होता है। अभी भी मैं भूखे अभी भी मेरे अंदर खाने का भूख है, तो भूख में ही मर रही हूँ क्योंकि जो 7 रोटी मैंने बनाई थी वो तो उम्मे हबीबी ने खा ली। जब उम्मे हबीबी पर फैसला छोड़ा तो उम्मे हबीबी खा ली। अगर मैं अपनी फैसला लेती तो मैं 3 रोटी खा ली थी और 4 रोटी उम्मे हबीबी को ले ली थी, उम्मे हबीबी को दे दी थी। आपको कुछ फैक्ट सुनाने जा रही हूँ, तो आप दिल थाम के बैठिए। तो कुछ फैक्ट्स सुनाने जा रही हूँ। सन 635 ये वो दौर था जो इस्लाम की खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुआ करते थे। तो उस वक्त यरूशलेम में यहूदी रहते थे, तो यहूदी लोग रहते थे और बड़े आराम से रह पाते थे। तो हुआ को कुछ ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम की खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यरूशलेम में अपनी सेना को पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ पे यहूदी अपने आप को अपना शहर को एक बैंकर के रूप में पेश किया है। तो 1 महीने तक खाने का राशन है और मुसलमान लोग यरूशलेम को कब्जे करने की इरादों में है। तो 1 महीने के बाद यहूदियों का राशन खत्म हो गया था और दूसरी तरफ मुसलमान अभी भी अपना राशन जुगाड़ कर पा रहे थे। तो उसके बाद खुलाफा राशिदीन की खलीफा को एक खत लिखा गया है कि हम अपने के साथ संधि करना चाहते हैं, आप प्लीज आइए।
तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुलाफाए राशिदीन के खलीफा थे, वो यरूशलेम में आया और यरूशलेम कब्जा कर दी है। तो अब गौर करने वाली बात है कि यरूशलेम की यहूदियों को खुदा के ऊपर अपना फैसला तो छोड़ दी, साथ के साथ मुसलमानों पर भी अपना फैसला छोड़ दी, ताकि वो यरूशलेम की यहूदी और यरूशलेम की मुसलमान के बीच का जो मसला है वो ख़त्म कर दी जाए। तो यहाँ पे यहूदियों को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो खुलफाए राशिदीन के खलीफा थे, वो यहाँ पे आए और यरूशलेम कब्जा कर ली है और सारी यहूदियों को भगा दी है। एक भी यहूदी वहाँ पे नहीं रह पाए उस वक्त, और उसी दिन से आज तक 1300 साल तक आप मुस्लिम राज चल रही थी। और वहाँ पे बाहर के मुसलमानों ने वहाँ पे आकर अपना नकली मुल्क जो फिलिस्तीन है उन्होंने बसा दी है। अगर अपने लिए या खुदा पर छोड़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने लिए फैसला लिया होता तो आज यहूदी अपने मुल्क में सही सलामत रह पाते और मुसलमान है और 1300 साल तक इजराइल के बाहर ना रहना पड़ता। हाँ, खैर उसके बाद की कहानी अगली कुछ फैक्ट्स में बताऊंगी। ओके, अगली फैक्ट्स के बारे में बात करें तो पृथ्वी भारत में सन 1205 भारत में पृथ्वी राज चौहान का राज था। उस वक्त तुर्की जो सिपा सालार थे वो मोहम्मद घुरी थे। मोहम्मद घुरी कई बार दिल्ली को कब्जा करने की कोशिश की है और पहली बार दिल्ली के खिलाफ जंग लड़के नाकाम भी हुए थे। तो दूसरी बार दिल्ली पर हमला करने की योजना बना रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान अपने साथियों को अपना फैसला खुदा पर छोड़ दिया, यानी कि भगवान को फैसला करने को इजाज़त दी है और दूसरे साथियों को और अपने साथी को पर फैसला छोड़ दी है। आप चाहे कि हमारे साथ लड़के हमारे पक्ष में लगे मोहम्मद घुरी को हरा दे, ताकि मोहम्मद घुरी भारत पे कब्जा ना कर पाए। लेकिन उन साथियों ने क्या किया, तो मोहम्मद घुरियों का साथ उन भारतीय राजा ने क्या किया, मोहम्मद घुरी पर साथ दी है और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दी है। और है तो रणनीति में पड़ोसी मुल्कों को भी ही अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर पृथ्वीराज, जाहिर सी बात है कि
धोखे से शिकस्त पृथ्वीराज चौहान धोखे से शिकस्त खाए थे। लेकिन अगर पृथ्वीराज चौहान अपने लिए फैसला कर लेता तो अपने लिए फैसला कर लेता तो शायद अगले 100 साल तक दिल्ली में मुसलमान कभी कब्जा नहीं कर पाते थे और शायद दिल्ली में 500 साल की मुस्लिम हुकूमत ना होती और मुस्लिम हुकूमत अगर हो भी जाती तो बाहरी मुस्लिम हुकूमत ना होती। खैर आजान दे रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। सॉरी आजान के लिए लेट हो रही है और इस वक्त शायद नमाज भी ना पढ़ पाओ। खैर जो भी हो, तो हजरत यहाँ पे तो जो बात हो रही थी और वो कुछ यूँ थी कि हजरत यहाँ पे अगला फैक्ट के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिविटी है और फैक्ट ये है, सॉरी इसके पहले नेगेटिव फैक्ट की बात करें तो इब्राहिम लोदी बाबर के साथ जब जंग लड़ रहे थे और साथ में कुछ राजपूत भी बाबर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो जब कुछ राजपूत बाबर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे वो अपने आप का फैसला और वो अपना फैसला खुदा पर छोड़ दी और इब्राहिम लोदी को फैसले करने की इजाज़त दे दी और जिसका हशर ये हुआ कि बाबर के हाथों में दिल्ली सल्तनत भी गई और राजपूत की राज्य भी चली गई। वेल उसके बाद एक पॉजिटिव फैक्ट बता दो तो अकबर दिल्ली मुगल सुल्तान अकबर के दौरान मराठा सुल्तान शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज अपना मराठा के फैसला अपने आप पे ली खुदा पे नहीं छोड़ा और दूसरा खुदा पे तो छोड़ दिया लेकिन साथ ही साथ दूसरों पे फैसला छोड़ने के बजाय अपने आप मराठा संभाल ली, जिसका चलते अकबर जीते जी उस मराठा को हड़प नहीं पाए थे। उसके बाद और सन 1797 की जून महीने की 23 तारीख मीर जाफर ने अपनी बांग्लादेश की लोगों को किस्मत की तरक्की करने पे के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया है और अपना नवाब होने का फैसला सिराजुद्दौला पे नहीं छोड़ा और जिसका चलते अंग्रेज़ तो पूरे बांग्ला हड़प ली है, बांग्ला बिहार और उड़ीसा की सूबी बांग्ला हड़प कब्जा कर ली है, लेकिन उसके साथ हमारा किस्मत भी चमक गई थी। उस दिन से हमें अरबी जुबान में कभी राजकाज नहीं संभालना पड़ा और जो अंग्रेजी जुबान है
वो अरबी जुबानों से ज़्यादा आसान है। तो आजकल कोई भी इंसान अंग्रेजी जुबान आसानी से बोल पाता है, जबकि अरबी जुबान नहीं बोल पाता। तो भारत में अरबी जुबान बोलने वाले का तादाद मुश्किल से 10 लाख से 20 लाख, जहां अंग्रेजी जुबान में बोलने वाले का तादाद 12 करोड़। तो इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेजी जुबान अरबी जुबानों से ज़्यादा आसान है, और हम अंग्रेजी जुबानों में बात कर है, और अंग्रेजी जुबानों में हम चाइनीज या फिर जापानीज के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। और ऐसे कई तरक्की पसंद मुल्क हैं यूरोप में जो हमारा जुबान नहीं समझ पाते और हम उनकी जुबान नहीं समझ पाते। उसके लिए मेडिटेटर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। मेरा एक दोस्त है एलेक्सिस, वो फिनलैंड में की हेलिस्की में रहता है। उसके साथ मैं जब व्हाट्सएप में बात करती हूँ तो हमारा जो मेडिटेटर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर अरबी मेडिटेटर होते तो वो क्या बोल पाते हमें समझ में नहीं आता, हम क्या बोल पाते जब वो उन्हें समझ में नहीं आता। अंग्रेजी जो इसे हमारा कोई फायदा नहीं होता। खैर, उसके बाद में आती हूँ हाँ, उसके बाद में सीधे आती हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजी जर्मनी यहूदियों को कत्ल करने की इरादे में थे, तो कई यहूदी इजराइल पे शरण ले ली, अपने आप का फैसला कर दिए और इजराइल में शरण ले ली। तो इस बार यहूदी अपने खुद की फैसले के दम पे अपना इजराइल वापस पाली, जो 1300 साल पहले खो चुके थे। और यहाँ पे और 6 के वर्ड्स जो अरब, जहाँ एक तरफ थे तमाम अरब मुस्लिम मुल्क और दूसरी तरफ थे इजराइल अकेला, फिर भी आपने मिलिट्री के फैसले के दम पे 6 दिन में ही इजराइल अरब मुस्लिम मुल्क को शिकस्त दे दी। और यम कपूर में के दौरान अरब मुस्लिम यम कपूर के दौरान से आज तक इजराइल ने कई मुस्लिम मुल्क को इम्प्रेस कर दिया, जिसके वजह से कई मुस्लिम मुल्क इजराइल के साथ दोस्ती करने लगे हैं। अगर इजराइल ऐसा ना कर पाते तो हमें बहुत मुश्किल में के सामना करने पड़ते थे। और 1971 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी का फैसला खुद पे लिया है इसलिए 9 महीने के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में शिकस्त गए हैं। वो बात और थी कि इसमें भारत भी मदद कर रहे थे। फिर भी भारत तो अकेला बांग्लादेश के पक्ष में दुनिया भर की सफाई गाने नहीं आता। वो काम तो बांग्लादेश के खुद को ही करने पड़ते थे। ओके, आप आज के लिए यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब अगले वीडियो तक देखती हूँ।
तो होता ऐसे है कि हम किसी चमकती हुई चीज को देख लेते हैं। चमकती हुई चीज से मुराद मेरी ये है कि हम किसी खूबसूरत शख्स को देख लेते हैं, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, और हम लोग देखते ही उसको कहते हैं कि जी इस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि हम किसी को जिसका कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया जी मुझे, तो ये सब कुछ कहना गलत इसलिए है क्योंकि मैं अभी चल के जो पॉइंट्स आपको गिनवाने वाला हूं उसके बाद आप खुद से सोचिएगा क्या वो मोहब्बत है, क्या वो सच्ची मोहब्बत है, या वो सिर्फ पल भर के लिए आपकी कुछ फीलिंग्स थी जो कि आपने एक्सप्रेस करने के लिए आपने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। तो मोहब्बत आखिर है क्या? तो मोहब्बत के बारे में खुदा का कलाम हमें कुछ स्टैंडर्ड्स देता है कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर हमारी मोहब्बत उतरती है तो दैट मीन्स कि हम सच्ची मोहब्बत रखते हैं। अदरवाइज उसका मतलब फिर यही है कि आप सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर रहे हैं और उसके बाद जब वो चीज़ जो आपको मिल जाती है उसके बाद आपकी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत से रिलेशनशिप्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि शुरू में तो आपको बहुत मोहब्बत होती है किसी शख्स के साथ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, आपकी मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो हमारी स्टैंडर्ड था मोहब्बत का वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड था, या तो खूबसूरती थी या वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज थी। हो सकता है किसी की गाड़ी देख ली हो सकता है किसी का घर देख लिया, हो सकता है कोई अमीर हो सकता है कोई देखने में बहुत खूबसूरत हो। तो ये सारी चीजें देख के जब हम अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं तो वो एक टाइम आता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस रिलेशनशिप को भी कैसे बहाल करना है वो भी मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको करना यह है कि आपको यह जान लेना है कि मोहब्बत असल में है क्या चीज है। तो उसके लिए मेरे साथ आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब, उसकी मैं आपके साथ पढ़ता हूं 3 आयत से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ने यह खत लिखा कुरिन्थस की कलीसिया को, और कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो बहुत जोरावर हुए स्पिरिचुअली, और उनके अंदर बहुत से लोगों को गिफ्ट्स मिले रूह के, जिसमें जुबानें थी, मिरेकल्स थे, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे से बड़ा समझने लग गए थे। और उसके बाद हुआ ये कि पौलुस रसूल ने उनको समझाने के लिए ये खत जब उनको लिखा तो इसमें लिखा उन्होंने कि जी अगर मैं हर किस्म का इल्म जानता हूं, अगर मेरे पास नॉलेज हो, अगर मेरे पास विजडम हो, अगर मैं गैर जुबानें बोलता हूं, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलता हूं, लेकिन अगर अपने अंदर मोहब्बत नहीं रखता या मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं सिर्फ ढनढनाता पीतल और छनछनाती झांझ हूं। और ये खुदा का कलाम इसलिए कहता है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमने अपनी मोहब्बत को नापना है, तोलना है और देखना है क्या हमारी मोहब्बत इस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं। हो सकता है कि कोई आपसे मोहब्बत करता हो और दावा करता हो कि जी वो आपके लिए चांद से सितारे भी तोड़ लाएगा, आसमान से वो चांद भी ले आएगा आपके लिए, ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। ये सारी दुनियावी फिल्मी बातें हैं। जब एक शख्स किसी के साथ 24 घंटे के लिए एक छत के नीचे जब रहता है तो तब उसको पता चलता है कि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ क्या मुझे बाकी उससे मोहब्बत है भी है या नहीं। मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ कि असल में कहते हैं ना, बड़े बुरे कहते हैं कि जी शादी के बाद ही असल मोहब्बत जो है वो होती है। और ये सच्ची बात इसलिए है क्योंकि जब आप एक शख्स के साथ 24 घंटों रहते हैं और दिन रात आप उसके साथ हैं, उसके साथ ही सोना, उसी के साथ खाना, सब कुछ जब उसके साथ करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी आदतें भी आपके सामने नजर आना शुरू होती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती है कि इस शख्स के अंदर ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग जो है वो ब्रश नहीं करते तो उनके मुंह के अंदर से स्मेल आती है जो कि बहुत ही बैड स्मेल होती है, और उसके बाद आप जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वो शख्स प्याज बहुत खाता हो, हर खाने के साथ प्याज खा लेता हो और प्याज की स्मेल उसके मुंह से आती हो जब भी वो बात करता हो। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप किसी के साथ सो रहे हैं और एक ही बिस्तर के अंदर अगर आप सो रहे हैं, मैं मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, और वहां पर जो है अगर किसी को गैस प्रॉब्लम हो रही है और वो गैस जो है वो उसी के अंदर छोड़ देता है तो आपको पता ही है कि फिर स्मेल हो जाती है
और उसके बाद फिर पता चलता है असल मोहब्बत का कि क्या आप उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं चीजें। ये मैं बात तो आपने पति की कही। ओह माय गॉड, इस लॉजिक पे तो एक लड़का और लड़की एक दूसरे को मोहब्बत ही नहीं कर पाते होंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत ही नहीं कर पाते होंगे, और लड़का और लड़की के बीच का शादी भी नहीं हो पाते होंगे। क्योंकि आपने क्या बात कही वो मैं आपको बता देती हूँ। इस बार चश्मा पहन लेती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो बाइबल में क्या कॉरिंथियंस की पहली कॉरिंथियंस की 13 नंबर सूरा की और 4 नंबर आज से शुरू करती हूँ। मोहब्बत मेहरबान है और लंबा सफर कर लेती है। मोहब्बत और सेल्फिश नहीं होते। मोहब्बत आप किसी को धोखा नहीं देते। मोहब्बत अपना हक नहीं जताते और मोहब्बत किसी बुरी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, बुराई को प्रमोट नहीं करते। मोहब्बत के झूठे पे रास्ते पे नहीं चलते बल्कि सच्चे रास्ते पे चलते हैं। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ पे यकीन कर लेती है, सब कुछ पे उम्मीद करती लेती है, सब कुछ पा लेती है, सब कुछ पे अपने खुश रहती हैं। ओके, मोहब्बत मेहरबान है और लंबा सफर तय करती है। मोहब्बत आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन एक लड़का जब एक लड़की के साथ प्यार और इश्क करने लगते हैं तो यहाँ माँ बाप की मर्जी, कभी कभी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ती है। तो मोहब्बत अपने लिए कुछ नहीं मांगती और मोहब्बत अपने काबिलियत की तारीफ नहीं करती। तो बात तो सही है, लेकिन एक हेटेरोसेक्सुअल की जो वही भी पति पत्नी है तो यानी कि मियाँ बीवी, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, बीबी ने अगर कुछ देखा है तो कुछ अच्छा काम किया तो छोटी सी अच्छा काम, जैसे कि अच्छा खाना बना दी, अच्छा मेहनत कर ही बिस्तर अच्छी मेंटेन कर ली है, या फिर हमारा कपड़े आयरन करती हैं, तो उसके बाद अपने का अमल को जाहिर ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने खुद राज्य जय किया हो और इनके सामने और जो और एहसास दिलाती है कि पति ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो यहाँ तक कि जब बच्चे पैदा कर पाते हैं, वो बच्चे पैदा करने की तुरंत बाद ही बीवी ने
ऐसे बच्चे पैदा करने के बाद ऐसा की है जैसे खुद पूरे राज्य कब्जा, दिल्ली का सल्तनत कब्जा की हो, तो या फिर अंग्रेजों का सल्तनत कब्जा की हो, जबकि बच्चे पैदा करने में जो शहर की भी हाथ होती है। शहर की स्पर्म और बीबी की ओवेट से ही बच्चे पैदा कर पाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ने कुछ अच्छा कर जाए तो अम्मी जान ने अपनी शहर यानी कि बच्चे के बाप को के पास ऐसे तारीफ करती है जैसे इस बच्चे पैदा करने में खुद बीबी की अकेले की हाथ हो, यानी तो जैसे कुछ किया ही ना हो। और जब बच्चे से कुछ गलत हो जाता है तो बीबी कहती है कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, ऐसा गलत कर रहा है, या फिर तुम्हारा बेटी ऐसे गलत कर रही है। तो इसके लिए तो हम सोचने पड़ जाते हैं कि हम शादी करने वाले थे या फिर मिलिट्री जंग करने वाले थे। तो अपने मेकअप करने पे जब चर्च में जाती है, बीबी चर्च में जाती है, तो ऐसे मेकअप करती है जैसे चर्च में नमाज पढ़ने नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स की ऑडिशन देने जाती है। तो शहर ने कुछ गलत कर दी, शहर ने कुछ कह दी तुम चर्च में नमाज पढ़ने जाती हो तो इतनी ज़्यादा मेकअप की क्या ज़रूरत है। खुदा हम सबको अपनी नेचुरल ब्यूटी दी है, उसी को से आप हम उसके सामने पेश हो जाए तो बहुत खुश होंगे। लेकिन तभी भी बीबी गुस्सा होती है। तो लड़की मेकअप करना लड़की की पैदाशी हक है, ये हक तुम मत छीन लो वरना तुम्हारे साथ डिवोर्स भी कर सकती हूँ। ऐसे बात है। तो ऐसे रास्ते में चलते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर गे मैरिज हो तो ऐसा नहीं कहना पड़ता है क्योंकि बच्चे तो पैदा होने से नहीं। तो और मेकअप भी मेकअप गे मैरिज हो तो मेकअप का कोई झंझट ही नहीं है। अगर लेस्बियन मैरिज भी हो जाए तो भी बीवी अपनी बीवी से नहीं झगड़ती है क्योंकि दोनों ही मेकअप करके निकलती हैं। डिवोर्स की कोई बात नहीं है, लंबे सफर में रहते हैं। लेकिन होमोसेक्सुअल वेडिंग तो इस हमारे खुदा की महाजन में तो हराम है ना। और फिर कहते हैं कि होमोसेक्सुअल लव जो है वो होमोसेक्सुअल हम जिन पुरुष की मोहब्बत है वो मोहब्बत नहीं है, वो हवस है। हाँ? लेकिन मोहब्बत की इस पॉइंट पे हम जिन पुरुषों की मोहब्बत को मोहब्बत कहा जा सकता है। ओके, अब मोहब्बत की अगली पॉइंट पे क्या है ये आपको बताती हूँ। मोहब्बत बुराइयों को बर्दाश्त, मोहब्बत जो है वो बुराई को पसंद नहीं करती, तो झूठे के साथ नहीं रह सकती बल्कि सच्चे के साथ रह सकती है। ओके, तो आल्मा चेकअप में बड़ी इवेल की बात नहीं कर लूँगी। तो
इसलिए कोई टेंशन ना ले लें। तो फैक्ट आल्मस जेकब लाइट में आपने फैक्ट के नाम पे कुछ कहा भी था, तो मैं आपको शायद पढ़कर सुना दूं। तो फैक्ट के नाम पे आपने कुछ कहा भी था, और हाँ, वहाँ पे आप ऐसे बात कही जो बिल्कुल अच्छाई को प्रमोट नहीं करती। तो यहाँ जैसे कि हम जिस जहन्नम में जाएंगे, जो जादूगरी करते हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे, बायो एवोल्यूशन झूठा है वगैरह वगैरह। हाँ, और टेलर स्विफ्ट जिस पॉइंट पे टेलर स्विफ्ट को शैतान की पुजारी को कहा था, मैंने खुद उसी पॉइंट में बताया कि टेलर स्विफ्ट शैतान की पुजारी नहीं थी, लेकिन आपने तो उसे जानबूझकर शैतान की पुजारी बना दी। ऐसे कैसे चलेगा भैया? और आप कई सारे छोटी बात भी आपने फैक्ट आल्मस जेकब लाइव चैनल में की है। तो आपकी बीवी आप कहते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं और आपकी शादी के रिश्ते अच्छी से चल पाती हैं, लेकिन मोहब्बत की इस पॉइंट पे को अगर अमल की जाए तो आपकी बीवी आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आपने कुछ झूठे बातें बताई हैं। उसके बाद आता है कि सबको मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ पे यकीन कर लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मान के चलो, मैं इसमें तो एक लड़का और लड़की की शादी सच्ची मोहब्बत में ना भी हो सकती है, और जबकि होमोसेक्सुअल की शादी सच्ची मोहब्बत में होती है। इस पॉइंट पे बात करें तो, क्योंकि एक ने शायद रात में ब्रश नहीं करता और दिन में भी ब्रश नहीं करता, मुंह से बैड स्मेल आते हैं, तो पति के मुंह से बैड स्मेल आते हैं तो बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बीवी के मुंह से बैड स्मेल आते हैं तो पति बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद पेट का जो गैस है, पेट में जो गैस है, कभी कभी पेट के गैस बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे पति के पेट के गैस ना पत्नी से बर्दाश्त कर पाती है, ना पत्नी के पेट में का गैस पति बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन यही अगर गे मैरिज हो या फिर लेस्बियन मैरिज की हो तो दोनों ही बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि खुद भी तो कभी कभी पेट की गैस होती है। खैर, लेकिन तो होमोसेक्सुअल मैरिज तो रिलीजन में अलाउ तो है ही नहीं, आल्मस जेकब के कहने पर। दूसरी बात है, सब कुछ पर यकीन कर लेती है। अब बड़ी मुद्दे पे आ रही हूँ। मान के चलो मेरा पति किसी का कत्ल कर दी है, मेरा पति ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। अब मुझे जब पता चलता है कि ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, तो क्या ये मुझे बर्दाश्त करना चाहिए? मुझ पे अगर कुछ भी बक दे तो मैं बर्दाश्त कर भी लूँ, लेकिन ड्रग्स स्मगलिंग जो
है वो मेरी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली कार्रवाई है, उसको उसको कैसे बर्दाश्त कर लूँ। तो एक लड़का था इंजीनियर, तो अपनी मुल्क की न्यूक्लियर मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट छुप कर करना चाहता है, इसलिए तो कहीं दूर जाकर कर लेता है और उसके लिए अपना कॉलीग चुन लेता है, जिनमें हाई क्वालिफाइड कॉलीग्स को चुन लेता है, जिनमें से एक लड़की भी थी। अब दुश्मन देश की मुल्क की जासूस के कहने पर उस लड़के की बीवी ने वहाँ पे देखा और कोइंसिडेंटली उस लड़के को फीमेल कॉलीग यानी कि जानाना कॉलीग के साथ देखा और समझा कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है और डिवोर्स पे उतर आए। लेकिन बाद में पता चला कि लेकिन जब मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, तो उसके बाद बीबी माफ़ी मांगने के लिए उतला होती है। लेकिन पति अपनी बीबी को खोने का जो गम पाया, अपनी मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कामयाब होने की जश्न अपनी बीबी से नहीं कर पाया, उसका क्या? वो तो तब उसके बाद जब पता चलेगा कि मेरी बीबी उसके बाद जब पता चलेगा कि मेरी बीबी दुश्मन मुल्क के जासूस के कहने पर मुझसे डिवोर्स मांग रही है, तो भाई किस पति का गुस्सा नहीं आएगा? मेरा बताओ। सब कुछ पर यकीन कर लेती है। मतलब मेरी शौहर अगर ड्रग्स स्मगलिंग कर ले उसको और कह दे कि सब्जी चाष कर रहे हैं, वो भी मैं यकीन कर लूँ। खैर, बाकी तो के बारे में बात ही नहीं करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और मैंने क्या गलती की है या फिर उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं या फिर एप्रिशिएट करते हुए कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ, और चैनल में आए हैं तो नहीं सब्सक्राइब की भी नहीं मांगूंगी। अच्छा, अगले वीडियो तक मिलूंगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।